ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने पिछले दिनों जो एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ। आप जानते हैं कि हम अरसे दराज से पीछे बैकग्राउंड में चलने वाले गीत पे उछलते कूदते झूमते नाचते गाते चले आ रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं बहुत मुख्तलिफ हैं। असल में किसी को वतन के बासियों के दिलों में रहने वाली बसने वाली नफ़रतों का अगर जायज़ा लेना हो तो फ़ेसबुक पे मौजूद कमेंट्स को ही पढ़ लीजिए, आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। दरअसल हम एक खपती कौम है, बैन-अल-अक़वामी ज़ुल्म और सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपने मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले जोहलाओं का टोला। हम सोचने समझने की सलाहियतों से यकसर बिल्कुल ही फ़ारिग़। 27 दिसंबर 2017 का दिन था। इन दिनों मैं भी पाकिस्तान में ही था। मुझे वो चंद दिन नहीं भूलते जब बीबी के कत्ल को जवाज़ बनाकर हज़ारों घरानों को उजाड़ दिया गया। बीबी के फ़लसफ़े के बरखिलाफ़ गरीबों और मेहनत कश मज़दूरों के पेट पर लात मार दी गई। पूरे पाकिस्तान में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की कॉल दे दी गई। बीबी का कत्ल रावलपिंडी में हुआ और 1400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी से कराची में रहने वाले बासियों की जान को लाले पड़ गए। बसों से उतार कर ख़वातीन की आबरू रेज़ी की गई, हज़ारों गाड़ियाँ जला दी गईं। कोरंगी में लगभग 35 कंटेनर्स जला दिए गए, 135 से ज़्यादा बैंकों को आग लगा दी गई। फैक्ट्रियों से भी शोले उठते हुए देखे गए, रेलवे स्टेशन तक को नहीं बख्शा गया। 135 से ज़्यादा बैंक जला दिए गए। टूटे फूटे स्टेशनों को मज़ीद तोड़ फोड़ कर सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया गया। रेलवे स्टेशंस को आग लगा दी गई, बोगियों में जाकर तोड़ फोड़ की गई और फिर बिलाखिर उन्हें भी नज़र आतिश कर दिया गया। चलती हुई ट्रेनों को रोक कर जलाया गया। ये सब बीबी की मोहब्बत में किया गया। दुख था, अफसोस था, हमें भी बीबी से लगाव था, लेकिन शायद मोहब्बत की इस किस्म के बारे में ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी। लिहाजा अफसरदा घर में बैठे बीबी के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। कराची जलता रहा। फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, चूहेनुमा सियासतदान अपने बिलों में महफूज रहे। सब तूफ़ान के थमने का इंतज़ार कर रहे थे। असल में कार्रवाई करते तो किसके ख़िलाफ़ करते? शायद पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाने वालों से खौफज़दा थे। इसी खौफ ने इन तमाम मुहाफ़िज़ों के पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं। आज 14 बरस गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी हमारे कौमी हीरोज़ कौमी गुंडों की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ बेबस हो जाते हैं। और क्यों ना हो, आखिर पाकिस्तान को कायम भी तो रखना है। बलूचिस्तान का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, सरहद कुछ खामोश है, मगर सब जानते हैं पश्तीन के जानशीन मौके के इंतज़ार में। और अब सिंध का बहरिया टाउन पर हमला और उस दौरान पाकिस्तान ना खपे का नारा। हम टुकड़ों में बटी हुई कौम है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से कासिर, सानिया बेनज़ीर बलुओं की नज़र हो गया। अब बीबी के कत्ल का सोचता हूँ तो जली हुई गाड़ियाँ और हज़ारों तबाहाल घराने आँखों में घूमने लगते हैं। वो जिनकी असमतें लुटी थीं वो भी तो किसी के लिए मोहतरमा थी, हाँ, और वो भी किसी घराने की सरबराह थी और किसी के दिलों में बसा करती थी। आज 14 बरस होने को हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात कितने लोगों पर दर्ज किए गए। छोड़िए, बात आगे बढ़ाते हैं। तारीख़ एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहरा रही है। अंदरूनी सिंध से बसों में भर कर वरगरा कर लाए हुए बेचारे लोगों को बहरिया टाउन में उतारा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इनकी ज़मीनें जिन पर यहाँ के रिहायशियों ने कब्ज़ा कर लिया है। बस फिर क्या था, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव और पाकिस्तान मुखालिफ नारे। 27 दिसंबर और 4 जून के वाक़े जो हैं वो एक ही सिलसिले की दो कड़ियाँ हैं। ये सानियात उस वक्त तक नहीं फना होंगे जब तक तालीम आम करके असम्बलीज़ में तालीम याफ्ता अफराद को बिठाया जाए। लाए गए लोगों को ये तक नहीं पता था कि बहरिया टाउन की डील जो है जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान हुई थी। बेचारे बहरिया के मकीन तो ज़िंदगी भर की पूंजी लुटाकर सिंध की खूबसूरत तरीन जगह पर रहने का ख्वाब लेकर आए थे। जिस शख्स ने इनकी ज़मीनों का सौदा किया था वो तो उनका अपना आदमी था। बिलावल हाउस पर एहतजाज ज़्यादा मुनासिब सी बात थी, मगर मसला ये है कि हम सब एक खपती कौम है।